और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था, जिसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए थे और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। एस्ट्रोनॉट्स ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष यानी चांद पर जाकर रिसर्च करें। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने ये कारण दिया कि चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसकी रिसर्च की जा सके। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छिपाया है। नासा के भेजे गए इन 12 में से कई अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनी थी, तो कईयों ने इन पर बने एक अजीब ब्रिज और कूलिंग टावर जैसी रचना को भी देखा था। वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट डिश जैसी रचना भी दिखी थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका अपने आप बनना नामुमकिन है। हालांकि नासा ने कभी इस बात पर आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार ये कबूला कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। खैर, चांद पर एलियन हो सकते हैं या नहीं, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव पर किए गए थे, जहां पर लैंडिंग करना चांद के दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले काफी ज्यादा आसान माना जाता है। लेकिन साल 2019 में भारत के चंद्रयान 2 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और अपने इस प्रयास में चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम बुरी तरह से असफल हुआ था। लेकिन आखिर चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तापमान की बात करें तो चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे यानी क्रैटर्स हैं जहां करोड़ों सालों से सूरज की धूप नहीं पहुंची, और सूरज की धूप ना पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है तापमान का ठंडा होना। इसलिए कई बार दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी भी इंसान का स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलना तो छोड़ो, खुद स्पेस क्राफ्ट के लिए भी ऐसे वातावरण में काम करना मुश्किल है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेस क्राफ्ट पर लगे इंस्ट्रूमेंट चलना बंद हो जाते हैं। वहीं सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के कई हिस्सों में काफी ज्यादा अंधेरा है, जिस वजह से चांद की ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रशिया और इसरो के ऑर्बिटर्स भी वहां के काफी हिस्सों को ठीक से नहीं देख पाए। यानी कि उन हिस्सों में क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता। ऐसे में वहां जाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव से ज्यादा उबड़ खाबड़ है, पर यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे में रिसर्च के लिए किसी भी रोवर को यहाँ चलाना हो तो काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, और अगर रोवर किसी बड़े क्रैटर में गिर गया तो उसे